मैं दूध पीता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले उसका लास्ट वाला वर्ड चेक करो। कि चेक इसलिए करना है क्योंकि हमें टेंस पता चलेगा, तभी फॉर्मेट डिसाइड करके उसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है जैसे शब्द दिखे तो समझो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, लिखेंगे इंग्लिश में अगर तो। उसके बाद वर्ब, वर्ब में कभी कभी एस लगा रहेगा, कभी नहीं लगा रहेगा। लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे यहां पर हो गया आई, और पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, दूध का इंग्लिश होता है मिल्क। तो आई ड्रिंक मिल्क, बहुत ही आसान है। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन छोटा सा शायद आ रहा होगा कि कब हम लोग एस लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है। जब सब्जेक्ट के रूप में आई, ही, शी, इट या कोई नाम रहे तो वर्ब में एस ऐड करेंगे, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे तो वर्ब में एस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया आई ड्रिंक मिल्क। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई है तो वर्ब में एस ऐड नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे हम लोग 4 और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह घर जाता है, ही गोज होम। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। रानी स्कूल जाती है, रानी गोज टू स्कूल। वे लोग काम करते हैं, दे वर्क। चारों सेंटेंसेस में यहां पर देखो यू है सब्जेक्ट, यहां पर दे है, तो यू और दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, एस नहीं ऐड करना है। लेकिन ही और रानी के साथ हम लोग वर्ब में एस ऐड करेंगे। यहां पर भी है गोज और यहां पर भी गोज है। लास्ट में ऑब्जेक्ट कुछ भी अगर बचा हुआ है तो आपको लिख देना है। कोई कंफ्यूजन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख करके, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक की लिंक मिल जाएगी। इस बुक से आप घर पर ही बैठे ट्रांसलेशन सीख सकते हो। मैं दूध पीता हूं, ये तो हो गया। मैं दूध नहीं पीता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। क्या मैं दूध पीता हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा डू आई ड्रिंक मिल्क। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं के लिए सिर्फ नॉट से काम नहीं चलेगा, डू नॉट या डस नॉट का यूज करना होगा। तो मैं दूध नहीं पीता हूं, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क। और इंट्रोगेटिव में आपको डू या डस हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना होगा, डू आई ड्रिंक मिल्क। अब आपके लिए एक टेस्ट भी है। वह घर जाता है, ही इज गोइंग होम या ही गोज होम। दोनों में से कौन सा करेक्ट है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बेसिक लेवल के ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे।